दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी कर रही। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से को जारी किया। अमित शाह ने कहा कि काफी मेहनत के साथ इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। बीजेपी का दिल्ली के हर वर्ग के साथ जुड़ाव है। हमने सबकी राय ली है। इसके अलावा 62 समूहों के साथ बैठक भी की है। अमित शाह इस मौके पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला बंदा नहीं देखा। हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं। जनता के वादे पूरे कर कर विश्वास अर्जित कर कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं और असमर्थता घोषित करती हुई भी सरकारें देखी हैं। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। तो कुल 62 समूहों के साथ बैठक करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र तैयार किया और आज संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्ट 3 अलग अलग पार्ट में संकल्प पत्र जारी हुआ। पार्ट 3 आज गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया। अरविंद केजरीवाल पर वो हमलावर थे। यमुना का जो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में है, यमुना की सफाई का, उसका जिक्र भी किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे राय लेने के बाद इस संकल्प पत्र को जारी किया गया है। सबका ध्यान रखा गया है और आने वाले वक्त में अवैध कॉलोनियों में जो लोग रह रहे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, शरणार्थियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण है। कई हजार ऐसे शरणार्थी हैं जिनको मालिकाना हक देने की बात कही जा रही है। यमुना रिवर फ्रंट का विकास करेंगे, ये भी अमित शाह ने प्रमुख तौर पर कहा है। यमुना का मुद्दा बहुत तेजी के साथ इस चुनाव में उछला है और यह कहा गया है कि यमुना को स्वच्छ करके रहेंगे, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, यह भी कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। ऐसे तमाम वादे जनता से किए हैं गृह मंत्री अमित शाह ने और साथ ही ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी ने इतने सालों में कोई काम नहीं किया। युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरी देने की बात भी आज संकल्प पत्र में कही गई है। 3 अलग अलग पार्ट में संकल्प पत्र है, तीसरा पार्ट आज जारी किया गया। साथ ही केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला बंदा नहीं देखा, यह भी कहा। बीजेपी का दिल्ली के हर वर्ग के साथ जुड़ाव है और इसीलिए बीजेपी ने सबका ध्यान रखा है। हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए इस संकल्प पत्र को जारी किया गया है। 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे और इस वक्त दिल्ली की सियासत बिल्कुल चरम पर है क्योंकि आमने सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला इस वक्त दिल्ली में देखा जा रहा है और यही वजह है कि संकल्प पत्र को लेकर के भी अलग अलग पार्ट में आए। आमतौर पर ऐसा कम दिखता है कि संकल्प पत्र अलग अलग पार्ट में आए, एक ही बार संकल्प पत्र जारी हो जाता है जिसे हम मैनिफेस्टो कहते हैं। लेकिन इस बार जो बीजेपी का मैनिफेस्टो संकल्प पत्र है वो अलग अलग पार्ट में जारी हुआ। तीसरा पार्ट आज जारी हुआ है जिसमें तमाम वादे और किए गए हैं। यमुना की सफाई का मुद्दा खासतौर पर कहा गया है। योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में थे तो उन्होंने कहा था कि यमुना की सफाई नहीं हो पाई, यमुना में अगर डुबकी लगा के सरकार दिखा दे तो फिर हम बताएं, जैसा कि हमने कुंभ में डुबकी लगाई है और उसके बाद से यमुना का मुद्दा उछला, बहुत तेजी के साथ उछला और आज अमित शाह ने भी जिक्र किया। संकल्प पत्र में भी इसका जिक्र किया गया है कि यमुना को स्वच्छ करेंगे। दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा है और ये वादा बार बार किया जाता रहा है कि यमुना की सफाई हो जाएगी, मगर अभी तक यमुना की सफाई नहीं हो पाई है और आगे क्या होगा ये अब देखना होगा। मगर ये जरूर है कि कुल 62 बैठकों के बाद ये संकल्प पत्र जारी। रवि हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए। अभी आम तौर पर तो हम कम देखते हैं कि 3-3 पार्ट में संकल्प पत्र आ रहा हो, मगर तीसरे पार्ट में आया। इस संकल्प पत्र में क्या खास है? देखिए, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लागू रखी जाएंगी, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी का आरोप था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो बिजली पानी जो फ्री सुविधा है, डीटीसी की जो फ्री सुविधा है वो नहीं मिलेगी। तो उस पर आज जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं
वो उसी तरीके से चलती रहेंगी। साथ में उन्होंने ये कहा कि यमुना की सफाई पर उन्होंने बात की कि अरविंद केजरीवाल ने 7 साल पहले ये वायदा किया था कि यमुना को साफ किया जाएगा, वो खुद यमुना में डुबकी लगाएंगे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। अब अगर बीजेपी की सरकार आती है तो नर्मदा जैसी सफाई यमुना में भी देखने को मिलेगी। इसके बाद उन्होंने ये वादा किया एक सबसे बड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में 40% जो आबादी है वो अवैध कॉलोनियों में रहती है और अवैध कॉलोनियों में निर्माण नहीं हो सकता है, मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हो सकता था। तो उसके ऊपर एक बड़ा वायदा किया गया है जो कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए उनको कहा गया है कि जो घरों का जो मालिकाना हक है वो उनको दिया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो शरणार्थी पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे, मसलन जहाँ पर इनको बसाया गया था, लाजपत नगर हो गया, एंड्रयूसगंज हो गया, ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पर उन मकानों को जब भारत सरकार ने उस वक्त दिया था इन लोगों को तो लीज पर दिया था। तो उन्होंने कहा कि उस लीज को न देकर उसका भी जो मालिकाना हक है वो दिया जाएगा, यानी वो भी अपने मकान का निर्माण करा सकते हैं, उसके मालिकाना हक को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं जी। इसके अलावा ये बातें कहेगी कि जो 13,000 अभी दुकानें सील हैं सीलिंग के तहत, उन्होंने ये कहा कि उन 13,000 दुकानों को जैसे ही अगर बीजेपी सरकार में आती है तो उनको दुकानों को खोला जाएगा। तो ये सारे वायदे जो है वो बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। ये संकल्प पत्र का अंतिम पार्ट था, यानी बीजेपी ने जितनी घोषणाएं की हैं, जो पुरानी घोषणाएं हैं, जैसे महिलाओं को 2500 रुपये की सम्मान राशि देना, वो घोषणा, बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए का जो इलाज का खर्चा है वो सरकार उठाएगी। तो ऐसी तमाम सारी पुरानी घोषणाओं को भी अमित शाह जी ने यहाँ पर बोला और इसके बाद में नई घोषणाओं में उन्होंने ये कई सारी घोषणाएं की, मसलन अवैध कॉलोनियों के लिए झुग्गी झोपड़ी में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको लेकर नई घोषणाएं बिल्कुल कई सारे वादे किए गए हैं और साथ ही ये भी कहा गया कि जो योजनाएं चल रही हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वैसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, अब नजर बना के रखिएगा, रविश आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।